हाँ जी, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, देखो देखिए बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.3 कंप्लीट होगी। आज हम 8.4 कर लेते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में हम उदाहरण करेंगे। आगे बस में उदाहरण करेंगे आज इसका। ये चौथी क्लास है इस चैप्टर की। इसके बाद में 2 क्लासें और आएगी भाई। ठीक है, उदाहरण जरूर पढ़ लेना। देखो भाई, हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, आपको क्या करना है, गुणा करना है। जो आपके सामने ये 2 पद दे रखे हैं, इसको गुणा करना है। गुणा करने का मतलब है, गुणे का चिन्ह लगा दे भाई। और गुणे का चिन्ह लगा दे क्या। जो है आपके सामने ये 2 अक्स है, +5 है। इसको किससे गुणा करना है आपको, 4x-3 से। भाई इससे आपको गुणा करना है। साफ दिखाई दे रहा है ना वैसे तो। हाँ भाई, पेपर ही ऐसा है। गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह लगा दिया भाई आपने बीच में। देखो देखिए बेटा, एक तो 2x है, इस 2x को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। जो 2x है इसको हम इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, 4x-3। अब कितना है, जो ये प्लस का 5 है, देखो प्लस का 5 है। अब जो ये प्लस का 5 है, इसको भी हम इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे, 4x-3। आगे बस में, तो यहाँ पे देखो बेटा 2x है, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। प्लस का 5 है, प्लस के 5 को भी आप इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे। ठीक है भाई। तो इस 2x को आप अंदर गुणा करोगे, तो 2 को 2 से किया तो बेटा 4, 2 को 2 से करोगे बेटा 4। और बेटा 2x को 4x से गुणा करोगे तो 2 से 2, 2 को 2 से करो। देखो 2 को 4 से, हाँ बेटा 8 हो गया नहीं। देखो 2 को 4 से गुणा करोगे तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन x को x से गुणा करोगे तो x², माइनस है माइनस। अब देखो 2x को 3 से करो, 2x को किससे करोगे बेटा, 3 से। तो ये 2 3 से गुणा हो जाएगा बेटा 6, और x 6x हो जाएगा। ये प्लस का है। 5 को आप 4x से गुणा करोगे भाई, 5 को 4 से करोगे भाई 20, और x माइनस। 5 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15। आगे होगी बात समझ में। हाँ, अब देखो देखिए आगे। अब देखो आपको जो 8x² है, इसका फैमिली मेंबर तो कोई नहीं है, लेकिन ये देखो 20x और 6x एक ही फैमिली मेंबर है। तो पहले प्लस वाले को आगे लिख दो भाई, प्लस वाले को मैं आगे लिख लेता हूँ हमेशा, और माइनस वाले को मैं पीछे लिखता हूँ। ये काम है मेरा। ठीक है भाई। अब देखो देखिए क्यों लिखा मैंने, ताकि अब आपको समझ में आ जाए। 20 में से 6 जाएगा, 20x में से 6x जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, 14x ही बचेगा, -15। आगे होगी बात समझ में। तो इसका आंसर हो गया आपके सामने 8x² + 14x माइनस का 15। ठीक है भाई। तो और कुछ नहीं करना है। अब देखो देखिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे और समझ में आ जाएगा। आपके सामने है बेटा y -8 है, 2 ब्रैकेट को गुणा करना है, 3y -4 है। ठीक है। अब देखो देखिए, ये y है बेटा, ये y है, तो इस y को पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे। देखो गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह लगा दूं मैं। ठीक है। तो ये y है, तो y को हम पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे भाई। तो y को पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे आप, y को आप इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, 3y -4। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का 8 है। y को आपने पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया। अब माइनस का जो 8 है, चिन्ह समेत लेना है बेटा, चिन्ह समेत। माइनस का 8 को किससे गुणा करोगे, 3y -4। आगे होगी बात समझ में आपको। देखो देखिए, y को आप अंदर गुणा करो, y को आप देखो 3y से गुणा करोगे, तो y और y कितना हो जाएगा बेटा, y² हो जाएगा। भाई 3 तो ऐसा है, ऐसा ही आएगा, लेकिन एक y और एक y कितना हो जाएगा, है ना, y² हो जाएगा, माइनस माइनस। अब y को आप 4 से गुणा करोगे, y को किससे गुणा करोगे बेटा, 4 से, तो 4y। ऐसे देखो देखिए। अब आपको ध्यान देना बेटा, 8 को मैं 3 से गुणा करता हूँ, 3y से, तो ये 8 तिया 24y हो जाएगा। 8 को मैं 3y से गुणा करूंगा तो 8 तिया 24y हो जाएगा। लेकिन आप देखो बेटा, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का। तो बाहर माइनस हो तो सचेत हो जाना है। देखो कोष्टक के बाहर माइनस भी है, 8 तो है ही है, माइनस भी है भाई। तो इस माइनस को आप अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब देखो देखिए, 8 को आप 4 से गुणा करते हो तो बेटा कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। अरे भाई 32 हो जाएगा। लेकिन देखो देखिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब कोष्टक के बाहर माइनस हो तो आपको सचेत हो जाना है। ठीक है भाई। ये हो गया 3y²। अब मुझे एक बात बताओ,
माइनस का 4y और 24y, देखो माइनस का 4 और माइनस का 24, तो कितना होता है, माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा ना, तो ये 28 हो जाएगा। अरे 28 हो जाएगा, ये माइनस का ही होगा ना, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 28y और प्लस 32। तो आप इसको नोट कर लो, आसानी सवाल था, ठीक है। आगे भाई देखो अगला सवाल देखो। हाँ, बहुत प्यारा सवाल है। आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है, तो गुणा करना है तो मैं पहले लिख देता हूँ 2.5 L है भाई, माइनस 0.5 M है। इसको किससे गुणा करना है आपको, 2.5 L प्लस 0.5 M, इससे गुणा करना है, ठीक है। दोनों ब्रैकेटों को गुणा करना है, तो गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब देखो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो ये है 2.5 L है, 2.5 L है, इसको क्या करेंगे, उस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, करेंगे ना भाई, और पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। 2.5 है, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, 2.5 L प्लस 0.5 M। आगे बस में, अब देखो ये माइनस का है, जो ये माइनस का 0.5 M है, देखो इसको कर दिया। अब इसको पूरे को देखो, माइनस का है, माइनस का जो 0.5 M है, इसको क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, 2.5 L प्लस 0.5 M। आगे बात समझ में आपको, अरे ठीक है भैया। अब तो देखो देखिए, ये बाहर बेटा है तो अंदर गुणा कर दे। अब देखो आप देखो 2.5 मत देखो इसको, ये 2.5 मत देखो, आप देखो ये देखो आप, ये 25 है, 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में दो के बाद में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट और एक पॉइंट, तो कितना आ जाएगा भाई, दो के बाद में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और आगे बात में आपको, तो ये है। आप देखो 25 को 25 से करते हैं तो बेटा 625 होता है, एक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में दो के बाद में पॉइंट आ जाएगा। और एल है और ये एल है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर। अरे ठीक है। अब देखो देखिए, अब देखो बेटा 25 को आप 5 से गुणा करो, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, भाई 125 होता है। अरे 25 चौक 100, 25 पंजो 125, अरे 25 है। देखो अब इसको आप इससे ही तो गुणा करोगे, प्लस है, प्लस लगा दिया हमने, बीच में प्लस है ना, तो आप क्या करोगे, 25 को 5 से गुणा करो, 25 पंजो 125 होता है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में दो के बाद में पॉइंट आ जाएगा। और क्या है, एल और एम है, एल और एम है। आगे बात में, अब देखो देखिए इसको गुणा कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 5 है, 5 इसको आप इससे गुणा करोगे, अरे इसी से ही गुणा करोगे, तो आप 5 को 25 से गुणा करते हैं या 25 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई, अभी भी आया 125 आया ना। 5 को आप 25 से गुणा करोगे तो 125 आया, 25 पंजो 125। बेटा यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में दो के बाद में पॉइंट आ गया। ये तो हुई हमारी गुणा करने की बात। और क्या है, एम और एल है, एम और क्या है, एल है। अब बताओ इसके आगे चिन्ह किसका आएगा। देखो आप बाहर देखो माइनस है, बाहर माइनस हो तो सचेत हो जाना, मैंने आपको बताया था। ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस होगा, ठीक है। अब देखो देखिए, अब देखो 5 को आप 5 से गुणा करते हो, 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, पहले देखो देखिए 25 आएगा, अरे 25 आएगा। 5 को 5 से गुणा करते हो तो 25, यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट है, वहां पे भी एक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे बेटा दो के बाद में पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट 25 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो आप जीरो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो m को आप m से भी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, अरे हो जाएगा ना एम स्क्वायर। लेकिन आपको देखो बाहर माइनस है, इसका भी ध्यान रखना है, सब चीजों का ध्यान रखना है। माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो देखिए, ये हो गया 6.25 एल स्क्वायर। अब देखो ये तो सेम में से सेम घटाओगे, अरे 1.25 एल एम में से 1.25 एल एम जाएगा तो जीरो बचेगा, अरे जीरो बचेगा, माइनस 0.25 एम स्क्वायर, ठीक है। जीरो का कोई मतलब नहीं है भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। आ गया ये आंसर आपका, अरे ठीक है। अब देखो देखिए इसका बेस आपको कदम से कदम मिला के चलना है,
आगे होगी बात में आपको। अब आपके सामने है बेटा a प्लस 3b, इसको किससे गुणा करना है आपको, x प्लस 5 से, x प्लस 5 से गुणा करना है। गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह लगा दिया। इस एक को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे हम, एक को पूरे ब्रैकेट से x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का 3b, एक को आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे तो ये 3b आ रहा है, इसको भी आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, x प्लस 5 हो जाएगा नहीं ये। अब देखो देखिए, एक को अंदर गुणा करोगे तो ax प्लस, एक को आप 5 से गुणा करोगे तो a 5a है ना, 5a। अब देखो देखिए, प्लस आ रहा है यहाँ पे, प्लस आ गया। देखो देखिए, बाहर प्लस हो ना तो कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो 3b को आप x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3b x आ जाएगा। अब 3b को आप 5 से गुणा करोगे तो 3 5 से गुणा हो ही जाएगा ना, 3 पंजो 15 और b हो जाएगा ना भाई, 15b। अब देखो देखिए, इसमें से न तो कोई जुड़ रहा है न घट रहा है, क्योंकि ax का प्राणी है। क्या कोई ax का है क्या, नहीं है, है ना, नहीं है ना कोई। हाँ, आप देखो देखिए, ax को लिख दिया, अब इसको भी साथ में लिख दो आप, 3bx, इसका भी कोई नहीं है। अब ये लिख दो बेटा 5a और 15b। अरे है क्या कुछ इसमें, कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर इतना ही होगा, इसके आगे नहीं निकाल सकते आप। ठीक है भाई, और चले आगे। तो ये गुणा है जो आपको सिखाया जाता है, आप दूसरी क्लास में पढ़ के नहीं आए ना, इसलिए सिखा रहे हैं आपको हम। देखो पहले तो हम लक्ष्मण रेखा खींचेंगे भाई, है ना, इधर की कहानी इधर ना जाए। देखो भाई, आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो मैं लिख देता हूं, सवाल है 2pq प्लस 2 स्क्वायर, इसको आपको किससे गुणा करना है, इससे 3pq माइनस 2p स्क्वायर से गुणा करना है। तो पहले हम इस प्राणी को उठाएंगे, जो 2pq है, इसको हम इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, क्या है 3pq माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस का है, 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर है। अब इसको, इस प्राणी को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, 3pq माइनस 2pq स्क्वायर। आगे बस में ये है ना, और लास्ट में क्यू स्क्वायर भाई, ये तो हम मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या है बेटा, क्यू स्क्वायर है, देख लिया टाइम पे, है ना। आप बताते नहीं हो, एक तो आपका ध्यान कहाँ पे है भाई, क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, क्या है बेटा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर। ठीक है, अब तो सही है ना, 2pq है, 2pq है, इसको 3pq और माइनस 2q स्क्वायर, ये 3q स्क्वायर और ये 3pq। हाँ भाई, सारा मामला सही है। अब देखो देखिए, अब इसको अंदर गुणा कर दे भाई, इसको आप अंदर गुणा करोगे, अब आपको पता है 2 तो 3 से गुणा हो जाएगा, 2 3 6 भाई हो जाएगा ना, 2 तो 3 से गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन आप p को p से करोगे तो p स्क्वायर, और q को q से करोगे तो q स्क्वायर होगा ना भाई। अब देखो देखिए, अब इसको आप किससे गुणा करोगे, हाँ, अब इसको आप किससे, पहले तो आपने इससे गुणा किया है, अब इसको आप इससे गुणा करोगे। ठीक है, देखो कि 2 को माइनस के, देखो माइनस का चिन्ह है तो पहले माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 को 2 से करोगे बेटा 4। अब देखो p है, p तो आएगा, लेकिन q यहाँ पे 1 है और वहां पे 2 q बैठे हैं, तो कितने q हो गए भाई, q 3 हो गए भाई, हो गए ना 3 q। अब देखो प्लस, अब इसको देखो भाई, इसको हम पहले इससे कर लेते हैं, तो 3 को 3 से किया तो बेटा 9 हो जाएगा। देखो p तो है ही है, p तो एक ही है, लेकिन q देखो यहाँ पे तो 2 q है और यहाँ पे एक और q आ गया, तो q कितने हो गए भाई, 3 हो गए। ठीक है, अब देखो देखिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दिया। अब देखो इसको आप इससे गुणा करो, 2 को आप 3 से, 3 को आप 2 से करोगे तो 6। देखो q की पावर 2 यहाँ पे है और q 2 यहाँ पे है, तो कितने हो जाएंगे, q 4 बार q हो जाएंगे ना भाई, अरे हो जाएंगे। अब देखो देखिए बेटा, देखो इस फैमिली मेंबर का तो कोई नहीं है भाई, है क्या कोई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, है क्या कोई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है क्या कहीं पे, नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पे देखो, ये देखो ये पी, पी क्यू की पावर 3, पी क्यू की पावर 3 सेम है ना, ये दोनों क्या है, सेम ही तो है भाई।
है ना। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, प्लस वाले को आगे लिख रहा हूँ भाई। मैं हमेशा यही काम करता हूँ, प्लस वाली चीज को आगे लिख देता हूँ और माइनस वाले को पीछे लिख देता हूँ, ताकि आपको होश आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा 9 में से 4 जाएगा तो आगे बस में 9 में से क्या जाएगा बेटा 4। तो आपको बताया 9 में से 4 जाता है तो 5 बचेगा, पी क्यू की पावर 3 माइनस 6 क्यू स्क्वायर। आगे होगी बात समझ में आपको, नोट कर लिया जाए भाई इसको। हाँ देखो अगला सवाल देखो, ये है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वही मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करता हूं मैं, हाँ दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देता हूँ, लगा दे यहाँ पे। आप बोल रहे तो मैं लगा देता हूँ, वरना मैं नहीं लगाता यहाँ पे, ठीक है भाई। आपने बोला है ना इसलिए लगा रहा हूँ मैं। हाँ अब इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। अब देखो बेटा, अब क्या करना, काम करना है। पहले तो देखो ये कोष्टक के बाहर बैठा है, ये प्राणी कोष्टक के बाहर बैठा है, तो इसको पहले अंदर भेज देते हैं, है ना। और तो सब अंदर ही है, इसको सेम लिख देता हूं मैं, 3 की पावर 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। हो गया ना ये तो भाई। इस 4 को आप अंदर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। टिकट तो रख ही लेते हैं, 4 को अंदर भेज रहे हैं, माइनस की जगह माइनस है। 4 को आप ऊपर देखो, ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा नहीं, 4 को a से करोगे तो 4a स्क्वायर हो गया, 4 को आप 2 से करोगे तो 4 दूनी 8 b स्क्वायर/3 हो जाएगा ना। अब देखो देखिए दो ब्रैकेट आ गए आपके सामने, तो वही काम करना है, इस प्राणी को पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है। तो आपके सामने बेटा 3/4a स्क्वायर है, इसको किससे गुणा करना है आपको, 4a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर/3, इससे गुणा करना है। अब क्या है आगे, आगे क्या है बेटा, प्लस का 3b स्क्वायर है, प्लस का 3b स्क्वायर है, इसको भी आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, 4a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर/3। आगे होगी बात समझ में आपको। हाँ अब देखो देखिए बेटा, अब क्या करें, गुणा करना है तो कर लेते हैं भाई। देखो ऊपर वाला, इसको आप इससे गुणा करोगे तो ये 3 को 4 से करोगे, देखो ऊपर वाला ऊपर से गुणा होगा, 3 को आप 4 से करोगे तो 12, और ए को आप ए स्क्वायर यहाँ पे है और एक ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो ए कितने हो गए, 4 हो गए ना, 1 की पावर 4। नीचे कितना चल रहा है भाई, 4 चल रहा है भाई, नीचे तो 4 ही चल रहा है ना, माइनस माइनस है। अब देखो इसको 3 को, अब इसको आप किससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे, देखो देखिए भाई, अरे इसी से ही गुणा करोगे ना। 3 को आप 8 से गुणा करोगे, 3 8 24, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा भाई, 3 को 4 को 3 से गुणा करोगे, देखो नीचे की चीजें नीचे ही गुणा होगी, है ना, 3 चौक 12 हो गया ना 12। अब देखो इसको गुणा कर लेते हैं, हाँ 3 को आप 4 से गुणा करोगे तो 12, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है भाई, यही है ना। अब देखो भाई 3 को आप देखो माइनस लगा दिया, 3 को आप 8 से गुणा करोगे 24, और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, b की पावर 4 और बटे कितना हो जाएगा भाई 3। अरे हो जाएगा, यहाँ पे कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखो 12 में 4 का भाग जाएगा भाई 3 बारी, 24 में 12 का भाग जाएगा भाई, 12 दूनी 24 होता है, 2 बारी चले जाएगा ना, प्लस ये हो गया बेटा 12a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो 24 में 3 का भाग जाएगा 8 बारी, b की पावर 4। अब देखो देखिए क्या, देखो देखिए इस फैमिली मेंबर का कोई नहीं है क्या, एक की पावर में 4 है क्या, नहीं है क्या कोई, एक की पावर 4 नहीं है। और देखो यहाँ पे b की पावर 4 है, इसका भी कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसको हम पहले लिख लेते हैं, अरे जो पावर 4 में है उसको पहले लिख लेते हैं, और तो क्या है, इनका कोई है ही नहीं बेचारी, ये सिंगल आदमी, एक की पावर 4 है, कहीं पे है ही नहीं एक की पावर 4, यहाँ पे बी की पावर 4 है, कहीं पे है ही नहीं भाई, ये एक ही तो है। अब देखो देखिए बेटा, ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये सेम है भाई, दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों सेम है, तो मैं हमेशा प्लस वाली चीज को आगे लिखता हूँ। देखो 12a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और
बी स्क्वायर। आगे सारे नंबर, ये हो जाएगा 3a⁴ माइनस 8b⁴। अब मुझे एक बात बताओ, 12 में से 2 जाएगा, 12a² b² में से 2a² b² गए तो कितना बचेगा, प्लस का 10a² b², ये तो बचेगा भाई, प्लस का 10a² b²। आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं भाई। ठीक है आगे, लो भाई आपने बोला है तो चल लेते हैं। बेस वही गुणा करना है, दोनों का गुणा करना है। आपके सामने ये है जो प्राणी है, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है भाई। 5 माइनस 2x है माइनस 2x है, और जो x प्लस 3 प्लस x है, इन दोनों को क्या करना है बेटा, गुणा करना है। तो गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं। देखो देखिए, अब 5 है, 5 को पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे तो 5 को क्या करोगे, 3 प्लस x से। ये जो माइनस का 2x है, जो माइनस का 2x है, इसको भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे भाई, और पूरे ब्रैकेट से ही गुणा करोगे ना, 3 प्लस x से। आगे होगी बात सुनने। अब देखो देखिए भाई, 5 को अंदर गुणा कर देते, 5 को आप 3 से गुणा करोगे तो 15, प्लस 5 को आप x से गुणा करोगे तो 5x। अब देखो देखिए, बार माइनस है, सचेत तो 2x को आप 3 से गुणा करोगे, 2 को 3 से करोगे बेटा 6x हो जाएगा, x भी बच गया ना। लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का, देखो बाहर माइनस हो ना तो लफड़ा ही होता है, हमेशा चिन्ह बदल देता है, क्योंकि ये माइनस भी अंदर गुणा होगा ना भाई, माइनस का 2x है तो ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब देखो देखिए, आप 2x को x से गुणा करोगे तो x से x हो जाएगा ना, 2x² भाई, x से x होगा, एक x यहाँ पे और एक x यहाँ पे, तो x² हो गया। लेकिन आप देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अब देखो देखिए आप, ये तो 15 है बेचारा, इसका तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो आप, 5 में से 6 जाएगा, आपको पता है 5x है, 5 में से 6 जाएगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस का 1 आएगा ना, और माइनस में आती है ना छोटी में से बड़ी संख्या, तो 5x में से 6x जाएगा तो माइनस का 1x आएगा। कितना आएगा बेटा, माइनस का 1x और माइनस 2x²। आगे होगी बात में, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो देखिए, ये है, पहले इस सवाल को लिख देते हैं भाई, x प्लस 7y है, इसको किससे गुणा करना है, 7x माइनस y से। ठीक है भाई, गुणा करना है। तो वही बात है, जो x है, इस x को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे हम, 7x माइनस y से। ये क्या है, प्लस का 7। अब क्या है बेटा, प्लस का 7 है, इसको भी आप पूरे ब्रैकेट से ही गुणा करोगे। प्लस का 7y है, इसको आप 7x माइनस y से क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, अब देखो अंदर गुणा कर दो। आपको पता है x को 7x से गुणा करोगे तो x से x गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 7x²। बेटा एक x यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, चिन्ह किसका है, माइनस का। x को आप y से करोगे तो xy। अब देखो देखिए, प्लस है, प्लस। अब देखो बेटा, 7 को 7x से करना है, 7y को 7x से करना है, तो देखो 7 से 7 गुणा हो जाएगा, 7 से 7 गुण 50। लेकिन x और y तो होएगा ना भाई, x और y किसका चिन्ह है, माइनस का। अब देखो 7y को y से करना है, तो आप देख रहे हो 7 तो आएगा, लेकिन एक y यहाँ पे और एक y यहाँ पे, तो क्या हो गया बेटा, y²। अब देखो, इसका तो कोई है ही नहीं 7x², लेकिन इसका है, एक्स वाई आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, अरे आ रहा है, ये एक ही फैमिली मेंबर के हैं, तो प्लस वाले को मैं आगे लिख रहा हूँ भाई, गुण 50xy माइनस का xy ना, प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे, और माइनस का 7y²। बेटा इसका मतलब समझते हो क्या आप, अरे गुण 50 में से गुण 50xy है, उसमें से एक xy, अरे किसी के गुणे में कुछ नहीं है तो आप एक लगा सकते हो ना, तो गुण 50, अरे 49 में से एक जाएगा, अरे गुण 50 में से एक जाएगा तो कितना आएगा भाई, 48xy और माइनस का 7y²। आगे होगी बात में, तो आप इसको नोट कर लो, आसानी सवाल था। चले देखो देखिए, अगला सवाल है। अब वही काम करना से आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणे का चिन्ह लगा दिया हमने। तो पहले तो ये है, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे भाई, a² को किससे गुणा करेंगे, a प्लस b² से। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्या आ रहा है, प्लस का b,
जो प्लस का बी है इसको भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे हम, ए प्लस बी स्क्वायर। आगे होगी बात में। तो ये ए बाहर बेटा है, इसको अंदर गुणा कर देते हैं। आपको पता है ए तो दो तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे से हो गया, तो ए क्यूब हो गया प्लस प्लस आ रहा है ना आगे प्लस, ए स्क्वायर को बी से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अरे ठीक है, और प्लस प्लस हो गया। अब देखो बी को आप ए से गुणा करोगे तो ए बी हो जाएगा, यार बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो। हाँ अब देखो प्लस लगा दिया। अब बी को आप बी स्क्वायर से गुणा करोगे तो बी की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3, क्योंकि एक बी यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 3 हो जाएंगे ना भाई। अब देखो देखिए भाई, कोई किसी का फैमिली मेंबर है क्या, नहीं है। कोई है क्या, देखो ए क्यूब है, ए क्यूब का कोई नहीं है, बी क्यूब भी है, इसका भी कोई नहीं है। और पावर को घटते क्रम में लिख दो, पहले पावर 3 लिख दो, फिर पावर 2 लिख दो। अरे घात 3 वाले को पहले लिख दिया, घात 2 वाले को बाद में लिख दिया, और जो ये घात 1 है, अरे किसी की पावर कुछ नहीं हो तो एक तो होता ही है ना, तो ऐसे लिख दिया। इसको सिस्टमेटिक लिख दिया करो ताकि अच्छा लगे। वैसे आंसर तो इसका यहाँ तक ही आ गया, ऊपर वाला आंसर हो गया, लेकिन आप इसको सिस्टमेटिक लिखोगे ना थोड़ा अच्छा लगेगा। पावर को घटते क्रम में, पहले जो 3 घात वाले हैं इसको पहले लिख दिया, 2 घात वाले को बाद में, 1 घात वाले को उसके बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखो भाई इसको गुणा करना है तो हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया, दोनों को गुणा ही तो करना है। और जो पी स्क्वायर है भाई, तो ये पी स्क्वायर है, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे 2p प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का क्यू, देखो चिन्ह समेत लेना है, माइनस का क्यू स्क्वायर है, इसको भी क्या करोगे पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, अगला जो ब्रैकेट आ रहा है उसे गुणा करोगे। ठीक है, अब देखो देखिए पी स्क्वायर को आप इससे गुणा करोगे तो आप देखो पी यहाँ पे 2 तो पी यहाँ पे है और एक पी यहाँ से आ गया, तो पी कितने होंगे बेटा, 3 हो गए ना। अरे पी स्क्वायर यहाँ पे 2 तो पी यहाँ पे है और एक और पी यहाँ पे, तो पी कितने हो गए, 3 हो गए ना भाई। हाँ प्लस प्लस आ रहा है, प्लस पी स्क्वायर को क्यू से गुणा करोगे तो ये तो गुणा तो होगा नहीं, ऐसे लिख दो पी स्क्वायर क्यू। अब देखो देखिए बेटा, देखो बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस भी गुणा होगा और क्यू स्क्वायर भी गुणा होगा। पहले क्यू को गुणा कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर को 2p से गुणा करोगे, क्यू स्क्वायर को 2p से गुणा करोगे तो ये बेटा ये गुणा तो होगा नहीं, 2p क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस होगा। अब देखो क्यू स्क्वायर को क्यू से गुणा करोगे, अब देखो क्यू स्क्वायर को आप क्यू से गुणा करोगे बेटा, तो ये क्यू तो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो क्यू कितने हो जाएंगे बेटा, 3। लेकिन ये प्लस और ये माइनस, देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अब देखो देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो कोई फैमिली मेंबर का है ही नहीं, क्योंकि पी की पावर 3 में कोई है क्या, नहीं है, पी की पावर में कोई 3 नहीं है ना। अरे पी की पावर 3 है क्या कहीं पे, नहीं है। और देखो क्यू, क्यू की पावर भी 3 है क्या कहीं पे, नहीं है। और ये दोनों भी अलग अलग ही है, अरे बेटा ये दोनों भी अलग अलग है, आप ऐसे मत सोच लेना ये दोनों सेम है, भाई ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, कान खोल के सुन लो, ये दोनों अलग अलग है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ तो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्यू है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, दोनों अलग अलग हो गए ना भाई। ठीक है, तो ऐसे नहीं आप जोड़ दो भाई, एक में से एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से ये 2 घटा दो, इसमें से आप ये घटा दो, नहीं घटेगा भाई। यहाँ पे पी स्क्वायर है और यहाँ पे पी है, केवल अलग है भाई। यहाँ तो घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, और यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात कितनी है, 2 है, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं तक होगा। चले भाई आगे, चलो फिर चलते हैं फिर आगे, आपने बोल ही दिया तो चलते हैं। हाँ भाई इसको गुणा करना है, वही बात है, क्या है, गुणा करना है। तो आप देखो जो एक्स स्क्वायर है इसको अगले ब्रैकेट से गुणा करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है इसको क्या किससे गुणा करोगे बेटा, एक्स प्लस 5 से। आगे क्या आ रहा है, जो माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, इसको भी इस पूरे ब्रैकेट, देखो एक्स को पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, और जो ये माइनस का 5 आ रहा है इसको भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे ना भाई। हाँ हो गए, तो एक्स स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया है, जो माइनस का 5 है इसको भी आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, एक्स प्लस 5, और आगे क्या आ रहा है, प्लस में 25 आ रहा है। ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई, अब देखो देखिए एक्स को अंदर गुणा कर देते हैं, एक्स को आप अंदर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे, तो एक्स की पावर 3 होगी, प्लस
एक्स स्क्वायर को 5 से गुणा करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 5x²। अब देखो बेटा बार माइनस है, ध्यान रखो बार माइनस है, तो 5 को x से करोगे तो 5x हो जाएगा, लेकिन माइनस और ये प्लस का है, माइनस होगा। भाई बाहर माइनस हो ना कोष्टक की बाहर, तो अंदर की चिन्ह बदल लेगा। देखो ये प्लस का था, माइनस का बना दिया। अब देखो 5 को 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा 25, लेकिन ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, वही बात है ना, प्लस का था माइनस का बना दिया। और ये देखो प्लस का 25। अब आप मुझे एक बार बताओ, x की पावर 3 है, प्लस 5x² है, और माइनस 5x है। अब देखो ये प्लस का 25 है, और ये तो सेम है ना भाई, 25 25 तो सेम ही है, सेम ही है ना। तो प्लस का 25 को पहले लिख देता हूँ, माइनस के 25 को बाद में लिख देता हूँ। तो आपके सामने हो गया बेटा x³ 5x² माइनस 5x। देखो आपको पता है 25 में से 25 जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। अब 0 को आप ऐड करो चाहे मत करो, कोई मतलब नहीं है ना, अरे 0 का कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। ओके बेटा, इसका आंसर ये हो गया। अब देखो, देखिए आपके सामने ये है, सवाल लिख ही देता हूँ। a² प्लस 5 है, इसको किससे गुणा करना है भाई, b² प्लस 3 प्लस 5। अब देखो देखिए बेटा, जो a² है इसको आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, जो a² है इसको क्या करोगे बेटा, पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे ना भाई, ऐसे है, हाँ ऐसे। इस a² को हम पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बेटा b² प्लस 3। अब जो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसको भी आप पूरे ब्रैकेट से ही गुणा करोगे, करोगे ना, ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से ही गुणा करोगे। अरे ठीक है, तो ये प्लस का 5 है, इसको भी आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, b² प्लस 3, और आगे क्या चल रहा है, प्लस में 5। अब देखो जब गुणाई करना है तो a को अंदर गुणा कर देते हैं, तो a² है और b² है, इसको गुणा करोगे तो वही आएगा a² b² प्लस है प्लस। अब a² को 3 से गुणा करोगे, a को किससे गुणा करोगे बेटा, 3 से, अरे इसे ही करोगे ना, तो ये हो जाएगा 3a² प्लस है प्लस। अब 5 को आप b से गुणा करोगे बेटा, 5 को b से करोगे तो 5b² और प्लस 5 को आप 3 से गुणा करोगे तो 15 और प्लस 5। ठीक है भैया, देखो देखिए, ये तो देखो इसका तो कोई मेंबर है ही नहीं, a² b² का कोई है क्या, कोई नहीं है, प्लस 3a² का भी है क्या, कोई नहीं है भाई, प्लस 5b² b² का भी है कि कोई नहीं है। अब देखो ये तो जुड़ रहा है, ये कितना हो जाएगा बेटा 20, 15 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर आपके सामने ये है। तो आप दोनों को नेक्स्ट इसको उतार ली जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, चले क्या। हाँ अगला सवाल देखो, कुल मिला के आपको गुणा करके जाना है। अब ये आपके सामने दो प्राणी हैं, t प्लस s² है, ठीक है, s है, इसको किससे गुणा करना है बेटा, t² माइनस s से, इसी से ही गुणा करना है। ये s है, इसको s बढ़ाए देते हैं, ठीक है भाई, दोनों को गुणा करना है, s ही है ना ये, हाँ मुझे लगता है s ही होना चाहिए। अब देखो पहले तो इस t को पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, ये t आ रहा है, इसको अगले ब्रैकेट से गुणा कर दो, t² माइनस s, अरे प्लस का s² है। अब क्या करोगे, जो प्लस का s² है इसको भी इस ब्रैकेट से गुणा करोगे, t² माइनस s, आगे होगी बात में। तो आप देखो देखिए, t को आप t² से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 3 माइनस t को आप s से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा ts, अरे ts हो जाएगा, प्लस प्लस आ रहा है ना आगे, प्लस हो गया। s को आप t² से गुणा करोगे, s² को आप t² गुणा करोगे तो s² t² हो जाएगा, ठीक है। और देखो माइनस आ रहा है, s² को आप s से गुणा करोगे, अरे बेटा इसको आप इससे गुणा करोगे तो ये आएगा। और अब देखो s को आप s² है, इसको आप s से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा s, देखो s तो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे हो गया, तो s कितने हो गए भाई, 3 हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, घटती पावर में लिख देते और क्या है, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। देखो x की पावर, देखो t की पावर 3 है, पावर 3 वाले को पहले लिख लेते हैं, s की पावर 3 है। अब देखो ये पावर 2 वाले को बाद में लिख लेते हैं, बाद में पावर 1 वाले को बाद में लिख लेते हैं। आप सोच रहे हो यहाँ पे ts है और यहाँ पे भी ts है,
ये अलग अलग है बेटा, यहाँ पे एस स्क्वायर है और टी स्क्वायर है ना। और यहाँ पे तो बेचारे सिंगल सिंगल है, यहाँ पे घात एक 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 है, सेम कैसे हो जाएंगे। यहाँ पे तो घात दोनों की दो दो है, यहाँ पे घात क्या है, एक 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 है, सेम कैसे हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक ही होगा। ठीक है भैया, अब देखो अगला सवाल करते हैं। अब इसको नोट कर लो भाई, मैं मिटाऊंगा इसको, आएगा नहीं, थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, कर लियो होगा नोट, छोटा ही सवाल था। देखो नोट नहीं कर पाते हो, टाइम पे उतार नहीं पाते हो, तो क्लास को रोक लो, आपके हाथ में है। भगवान ने आपको दो दो हाथ दिए हैं भाई। ए प्लस बी है और सी माइनस डी है, प्लस ए माइनस बी है, सी प्लस डी है, तो कोष्टक ए सी प्लस बी डी, यही है। अब देखो देखिए बेटा, अब दो कोष्टक हो ना, दो कोष्टक हो, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, गुणे में होते हैं। देखो यहाँ पे भी दो कोष्टक है, इसका मतलब ये आपस में गुणे में है, और कोष्टक हमेशा गुणे में होते हैं आपस में, इसका मतलब आपको गुणा करना है। अब देखो देखिए ए को हम इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, ए को क्या करेंगे हम सी माइनस डी से गुणा करेंगे। अब क्या है, बी को, प्लस का बी है, प्लस का बी है, इसको भी इस अगले ब्रैकेट से गुणा करेंगे, सी माइनस डी से, हो जाएगा। अब देखो देखिए प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पे देखो बेटा प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह उतार दिया। अब देखो इस एक को पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, ए को आप किससे करोगे, सी माइनस डी से, सी प्लस डी से करोगे। अब जो ये माइनस का बी आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, माइनस का बी है, इस माइनस के बी को भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे ना भाई, सी प्लस डी। अब देखो देखिए बेटा, ये दो बाहर बेटा है, कोष्टक के बाहर बेटा है, तो पहले तो प्लस लगा दे, ये प्लस का आ रहा है ना, तो प्लस लगा दिया हमने। ये देखो आप दो बाहर बेटा है, तो इसको अंदर गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा 2ac प्लस, और दो को आप इससे गुणा करोगे तो 2bd हो जाएगा। कर दिया आपने गुणा। अब देखो अंदर गुणा करते जाओ, ए को आप सी से करोगे बेटा ac हो जाएगा, माइनस माइनस ए को आप डी से करोगे तो बेटा ad हो जाएगा। अब देखो देखिए बी को आप सी से गुणा करोगे, देखो प्लस है, प्लस लगा दी, बी को आप सी से करोगे बेटा bc, माइनस बी को आप डी से करोगे बेटा bd, और bd हो जाएगा, हाँ प्लस। अब देखो ए को आप सी से करोगे तो क्या हो जाएगा ac, प्लस आ रहा आगे प्लस, ए को आप डी से करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा ad, हो जाएगा ना। अब देखो देखिए यहाँ तक तो हमारे कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि सब जगह प्लस था तो लगा दिया, यहाँ पे माइनस था तो माइनस आ गया। अब देखो बेटा बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस है, इसका मतलब आप बी को आप सी से करते हो ना तो बेटा bc हो जाएगा, लेकिन माइनस और ये प्लस का है तो क्या होगा बेटा माइनस। ठीक है, अब देखो बी को आप डी से करोगे तो क्या हो जाएगा bd, हो जाएगा ना bd, बी को आप डी से करोगे bd, लेकिन माइनस और ये प्लस का है, क्या होगा बेटा माइनस का। और अगले को हम सेम लिख रहे हैं, ये तो सेम लिख रहे हैं भाई, 2ac प्लस 2bd। अब देखो देखिए, अब देखो आप सेम सेम परिवार को साटो, देखो ac का है क्या कोई ac का, देखो कहीं पे ac है क्या, ac ये रहा, और कहीं पे ac है क्या, ये रहा। अरे भाई ac वाले तीन मिल गए तो इनको पास में लिख देते हैं, ac, और ये भी क्या है प्लस का ac है, और वहां पे क्या है 2ac। देखो आगे, अब देखो आप BC, अब आप देखो कौन सा भी ढूंढ लो आपके हिसाब से। अब देखो BC वाला ढूंढ लो आप, और कहीं पे BC वाला है क्या, अरे सभी को लिखना है, कहीं पे BC वाला है क्या, AC आ गया तो BC ढूंढ लेते हम। तो देखो BC वाला है क्या कहीं पे, BC ये रहा, और कहीं पे है क्या BC, नहीं है, दो ही है ना भाई BC के, एक तो BC यहाँ पे है और एक BC यहाँ पे, तो ये प्लस वाला तो लिख दिया, ये माइनस वाला भी लिख लेते हैं भाई, माइनस का BC, हो गया इतना। अब क्या बचा है भाई, अब आपके सामने आ रहा है AD, देखो एक तो ये AD आ रहा है AD, और एक देखो ये रहा AD, दोनों ही है, अरे AD और AD है, और कहीं पे AD दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है ना AD, तो ये देखो माइनस का है और ये क्या है प्लस का, तो पहले प्लस वाले को मैं लिख लेता हूँ AD, और ये जो माइनस का है इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ भाई। जो AD प्लस का आ रहा है इसको पहले लिख दिया, और माइनस का AD आ रहा है इसको बाद में लिख दिया ना भाई। देखो ये रहा, हाँ अब क्या बच गया, देखो जिसके नीचे लाइन नहीं है, अब लाइन किसके नहीं है, देखो BD,
ये बचा है ना भाई बी डी, अरे ये बचा है ना बी डी, देखो यहाँ पे भी क्या है बी डी, 3 बी डी है। तो हमेशा पहले प्लस वाले को लिख ले भाई, प्लस वाले को लिख लें क्या? तो पहले मैं लिख रहा हूँ 2 बी डी माइनस ये बी डी है और एक ये बी डी है, तो ये माइनस का बी डी, और ये भी क्या है माइनस का ही तो है, माइनस का बी डी। आगे होगी बात में, लिख दिया आपने सभी को। अब देखो देखिए एसी कितने हो गए भाई, देखो एक एसी, एक एसी, देखो एक एसी ये रही, एक एसी ये रही, और 2 एसी ये हो रही, तो कितने एसी हो गए भाई? 4 एसी हो गए। देखो एक तो ये है, एक ये है, 2 ये है, तो कितने हो गए? 2 और 1 3 और 1 4 एसी हो गए भाई। अब देखो ये तो 0 हो गया, अरे बीसी में से आप बीसी घटाओगे तो क्या हो गया? 0। अब देखो आप एडी में से एडी घटाओगे तो भी 0 हो गया, ये 0 हो गया ना। अब देखो आप प्लस का 2 बीडी है, प्लस का 2 बीडी है। आप देखो, आप ऐसे देख लो, आप हटाओ ना यार, ज्यादा क्यों दे। अब देखो ये देखो आप 2 बीडी में से 1 बीडी जाएगा, 1 बीडी बचेगा ना, प्लस का ही बचेगा ना भाई। अरे आप तो इसको देखो, उसको हटाओ आप, ये 2 है उसमें से 1 जाएगा, अरे 1 बीडी मान लो, अरे इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक तो लिख ही सकते हो ना गुणे में। अरे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बीडी तो बचेगा, अरे यही तो बचेगा ना भाई, है ना। तो आप ये देखो 2 बीडी में से 1 बीडी जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बीडी, अरे 1 बीडी बचेगा, और आगे कितना आ रहा है? माइनस का बीडी आ रहा है, आगे कितना आ रहा है बेटा? माइनस का बीडी। तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 एसी हो गए, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, और ये भी क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 एसी। ठीक है, कितनी एसी आई भाई आपके सामने? 4 एसी आई है। ओके बेटा, ऐसे भाई, भाई कुल मिला के ऐसे सवालों में कुछ नहीं पड़ा है, आप इसको कदम कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। वो आपको आता है क्या चलना? नहीं आता है क्या? फिर नहीं आता तो रोलो भाई कोने में जाके। तो देखो ये 2 ब्रैकेटों को गुणा करना है, ये 2 ब्रैकेट आ रहे हैं भाई, इसको गुणा करना है, और ये 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, इसको गुणा करना है। तो देखो देखिए, पहले तो ये x आ रहा है, x को इस ब्रैकेट से गुणा करोगे भाई, x को किससे गुणा करोगे? 2x प्लस वाई से। अब क्या आ रहा है? प्लस का y, जो प्लस का y आ रहा है इसको किससे गुणा करोगे भाई? 2x प्लस वाई से। कर दिया आपने। और ये देखो ये प्लस का है तो ये प्लस लगा दिया हमने, लगा दिया, कोई आपत्ति नहीं। अब देखो देखिए, जो ये x आ रहा है इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, x को किससे गुणा करोगे? x माइनस वाई से। ये क्या आ रहा है? 2y, आगे क्या आ रहा है बेटा? 2y, इसको भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे ना भाई, x माइनस वाई से। अगर कर दोगे तो बेस, हाँ तो गुणा कर देते हैं भाई। x को आप 2x से करोगे तो x से x हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस, तो आप y से गुणा करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा ना, एक्स वाई, प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस लगा दिया। अब देखो y को आप 2x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2xy हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस लगा दिया। y को आप y से करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वाई स्क्वायर, प्लस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस। ठीक है, अब देखो भाई x को आप x से गुणा करोगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और x को आप y से, देखो माइनस आ रहा है, माइनस लगा देते हैं। x को आप y से करोगे तो एक्स वाई, प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखो देखिए, दो वाई को आप x से करोगे तो क्या हो जाएगा? 2xy, ये होगा ना। अब देखो 2y को y से, देखो पहले तो माइनस आ रहा है, 2y को y से करोगे तो y और y तो y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2y स्क्वायर होगा। अरे ठीक है, अब देखो देखिए कोई सेम सेम आ रहा है तो उसको लिख लेते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर में आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर में आ रहा है, तो इनको पास में लिख लेते हैं भाई। 2x स्क्वायर है और वो भी किसका है? प्लस का, एक्स स्क्वायर है। अब देखो वाई स्क्वायर वाले, देखो पावर 2 वाले लिख लो, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर आ रहा है, तो पहले प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर लिख दिया आपने। अब देखो देखिए, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? एक्स वाई, और यहाँ पे भी देखो एक्स वाई आ रहा है, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया मैंने एक्स वाई, भाई प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया, लिख दिया। अब क्या बच गया आपके सामने? ये बच गया, अरे ये बचा है ना, देखो 2xy और ये 2xy, ये बचा है ना, इसको भी लिख देते हैं 2xy प्लस 2xy। अब देखो बेटा, अरे 2x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर है, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए भाई? 3x स्क्वायर हो गए।
हो गए ना भाई। देखो आप मुझे एक बात बताओ, एक वाई है ये कितना वाई है बेटा, एक वाई। एक में से आप दो घटाते हो भाई, एक में से दो घटाओगे तो माइनस का एक आएगा ना, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो आप। अब देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है ना, एक वाई में से आप दो वाई घटा रहे हो तो माइनस का वाई आएगा भाई। ठीक है, वाई स्क्वायर। भाई एक वाई स्क्वायर है, उसमें से दो वाई स्क्वायर घटा रहे हो तो छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस में आएगी। ठीक है, गलती मत कर देना। और ये देखो ये तो सेम था तो ये जीरो से जीरो हो गया, क्योंकि एक्स वाई में से एक्स वाई जाएगा तो जीरो बच गया। अब देखो ये, अब मुझे एक बात बताओ, दो एक्स वाई है और ये दो एक्स वाई है, कितने एक्स वाई हो गए? देखो बेटा दो एक्स वाई यहाँ पे है, दो एक्स वाई यहाँ पे, तो कितने एक्स वाई हो गए बेटा? चार एक्स वाई हो गए। हो गए ना भाई, चार एक्स वाई। ठीक है, अब देखो देखिए अगला सवाल ये देखो, दोनों को गुणा करना है तो पहले ये जो एक्स आ रहा है इसको अगले पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कर दोगे आप? इस एक्स को पूरे ब्रैकेट से अगले ब्रैकेट से गुणा करेंगे। अब जो ये प्लस का वाई आ रहा है इसको भी आप क्या करोगे, अगले ब्रैकेट से, जो अगला ब्रैकेट है इससे गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कर दोगे गुणा? देखो एक्स को अंदर गुणा करो, एक तो एक्स यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे। देखो एक तो यहाँ पे है और दो यहाँ पे है, तो एक्स की पावर कितनी होगी बेटा? 3। अब देखो पावर कितनी होगी? 3 होगी। चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। अब देखो एक्स को आप इससे गुणा करोगे बेटा, तो ये एक्स और एक एक्स यहाँ पे है और एक एक्स ये है, तो कितना हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वाई भी बचेगा ना भाई, वाई। अब देखो एक्स को, देखो प्लस का चिन्ह आ रहा है प्लस, एक्स को वाई स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लस, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया। अब ऐसे आप y को आप एक्स स्क्वायर से गुणा करते हो तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस। अब देखो y को आप इससे गुणा करोगे एक्स वाई से, तो ये y और वहां पे भी एक y है, तो कितने y तो दो हो जाएंगे, लेकिन x तो एक ही रहेगा, और y कितने हो जाएंगे? दो। प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस। तो देखो y, अरे एक y यहाँ पे है और वहां पे दो y है, इससे गुणा करोगे ना तो y की पावर कितनी होगी बेटा? 3 होगी। हो गई ना 3? तो पावर 3 वाले को पहले लिख लेते हैं भाई, जो x की पावर 3 है, क्या इसका फैमिली मेंबर कोई है क्या? नहीं है। अब y की पावर 3 है, इसका भी कोई है क्या? नहीं है। नहीं है ना, तो बड़ी पावर को हमने पहले लिख लिया। अब छोटी पावर देखो, एक्स स्क्वायर। अब देखो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कहीं पे है क्या ये? एक्स तो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की तो पावर होनी चाहिए लेकिन वाई की नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है ये, देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे भी आ रहा है, वहां पे भी आ रहा है, तो प्लस वाले को पहले लिख ले भाई महात्मा, एक्स स्क्वायर वाई, प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को हमने बाद में लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखो देखिए, अब आपके सामने ये बच गया भाई, ये तो बच ही गया ना आपके सामने, इसको लिख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर है और ये भी क्या है? एक्स वाई स्क्वायर, सेम ही है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं भाई, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो सेम में से सेम घटाओगे, अरे बेटा सेम में से सेम घटाओगे तो जीरो बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई है उसमें एक्स स्क्वायर वाई घटाओगे, सेम में से सेम घटाओगे जीरो बचता है, और यहाँ पे भी जीरो ही बचेगा। अब बताओ जीरो का कोई मतलब होता है क्या प्लस में? नहीं होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए जाए, फिर आगे बढ़े हम। चले क्या आगे? कितने सवाल है मैं आपको बता देता हूँ, बस लास्ट पेपर है ना, लास्ट दो सवाल है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप तो कहाँ से घबराओगे भाई। अब देखो ये सवाल है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये दो ब्रैकेट को गुणा करना है, इस ब्रैकेट को आपको इससे गुणा करना है, और आगे तो ये तो गुणा किया हुआ ही है, सिंगल ही आदमी एक्स्ट्रा में पढ़ा है वो तो, अरे गुणा किया हुआ है ना आगे तो इस दो ब्रैकेट को गुणा करना है, तो इसका मतलब है बेटा ये जो 1.5x है, 1.5x है, इसको अगले ब्रैकेट से गुणा करोगे, कौन सा आ रहा है अगला ब्रैकेट? 1.5x प्लस 4 ये आ रहा है ना, इससे गुणा करोगे। हाँ, अरे भाई इसी से ही गुणा करोगे ना भाई, 1.5x आ रहा है, इसको अगले ब्रैकेट से गुणा कर देंगे, अगला ब्रैकेट और भी है भाई,
4y प्लस 3, इसी से गुणा करोगे ना भाई। ये जो 1.5x है इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, और आगे क्या आ रहा है माइनस का 4y, जो माइनस का 4y है इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे ना भाई। 1.5x प्लस 1.5 प्लस 4y प्लस 3, ठीक है, करोगे पूरे ब्रैकेट से। और आगे क्या आ रहा है एक्स्ट्रा में, ये आ रहा है 4.5। देखो ये तो एक्स्ट्रा में आ रहा है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। 4.5x प्लस 12, ये दो ब्रैकेट है गुणे में है तो पहले इनको गुणा करोगे ना। अब दो ब्रैकेट है, ये आप पास में बैठे हैं गुणे में है, अरे दो ब्रैकेट होते हैं ऐसे, ये दो ब्रैकेट तो आपस में केस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई तो करोगे इसको, ठीक है, गुणा तो करोगे इसको, सोल्व तो करोगे ना भाई। ये है। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, 1.5 को देखो कैलकुलेशन हार्ड है, 1.5 को 1.5x से सेम ही है। अब देखो 15 को 15 से करते हैं तो कितना आता है स्क्वायर 225, आगे होगी बात में। हाँ, और x को आप x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर ही हो गया ना। देखो बेटा, देखो 15, 1.5 मत देखो इसको, कितना देखो बेटा 15 देखो आप। अगर 15 को आप 15 से गुणा करते हो तो कितना होगा बेटा 225 आएगा। देखो बेटा यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में दो के बाद में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x और x भी गुणा होगा ना तो एक्स स्क्वायर, आगे चिन्ह किसका है प्लस का है। अब देखो बेटा 15 को आप 4 से करते हो, 15 चौक कितना होता है बेटा 60, 15 चौक 60। अब देखो यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा बेटा 6.0, 6.0 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 15 को आप इससे गुणा करोगे तो 15 चौक कितना हो गया बेटा 60 हो गया, 60 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है, एक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट आ गया, और एक्स और वाई, एक्स वाई, ठीक है। अब देखो 15 को आप 3 से, प्लस का है, 15 को आप 3 से गुणा करोगे, 15 को 3 से गुणा करते हैं तो 15 से कितना होता है 45। देखो बेटा यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे भी बेटा एक के बाद में पॉइंट आ जाएगा, लेकिन एक्स रह गया बेटा जो आपके सामने 1.5x है, इसको आप 3 से गुणा करोगे तो 5 को इससे करोगे तो 15 को 3 से करते हैं तो 45 आता है, लेकिन यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट, और ये x बच गया तो 4.5x ही तो आएगा भाई, ठीक है। हाँ देखो ये तो गुणा हो गया। अब देखो ये जो माइनस है, देखो बाहर माइनस बेटा, इसको सचेत ध्यान रखना है। पहले आप देखो 15 को आप देखो इसको और इसको गुणा करना है, आपको इसको और इसको गुणा करना है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, 15 को आप 4 से गुणा करते हो तो कितना आता है बेटा 60, 60 होता है, 15 चौक 60। लेकिन देखो बेटा एक तो अरे 4y है, ऐसे गुणा करके देख लो ना आप, माइनस का 4y है, इसको किससे गुणा करना है 1.5x से, तो देखो ये माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो 4 को आप 1.5 से करते हो, 4 को आप 15 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 15 चौक 60, लेकिन यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट आ जाएगा, और क्या बचा बेटा x और y। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा इसका आंसर बेटा माइनस का 0.6.0 ये आएगा ना, ठीक है ना। हाँ अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो सेम है, अगले देखो यहाँ पे सेम है भाई, ये तो 4y को 4y से गुणा करोगे तो 4 को 4 से करोगे बेटा 16, y को y से करोगे तो y स्क्वायर, लेकिन आप देख रहे हो ये प्लस का है और ये माइनस का है, बाहर माइनस बेटा है ना, तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का होगा, ठीक है। हाँ देखो आप इसको इससे गुणा करोगे, करोगे 4y को 3 से गुणा करते हो तो 4 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा बेटा 12, और क्या होगा y। अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा नहीं, और जो एक्स्ट्रा आ रही है इसको हम लिख देते हैं 4.5x और प्लस 12y, ठीक है भाई। कैलकुलेशन है बड़ी है, कदम से कदम मिला के चलो, ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगी, और तो क्या है इसमें। देखो आगे, अब मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर में कोई है क्या, अरे कोई एक्स स्क्वायर में है क्या, देखो कहीं पे है क्या, कहीं पे भी नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं हम, तो वाई स्क्वायर वाला भी ले लेते क्या भाई, पावर 2 है इसको ले लेते पहले, है ना, जिसकी पावर 2 है घात 2 है इसको ले लेते हैं, इसको ले लिया,
भाई इनका तो कुछ है ही नहीं, कोई है क्या? वाई स्क्वायर में है क्या कोई? कोई भी नहीं है। अब देखो देखिए बेटा, अब क्या ले रहे हैं बेटा, एक्स वाई। ये 6.0 हो बेटा, 6.0 हो, इसका मतलब ये 6 तो होता है। अरे 6 तो होता है, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई में कोई है क्या? एक्स वाई, देखो देखिए एक्स वाई, ये रहा, ये है ना एक्स वाई में है। अरे एक्स वाई में है, तो ये देखो, ये प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ मैं, 6.0 एक्स वाई। अरे माइनस वाला बाद में लिख लेता हूँ, 6.0 एक्स वाई, है ना एक्स वाई वाला। अब देखो, अब क्या बच गया? अब ये देखो भाई, ये है क्या कहीं पे? एक्स वाला है क्या कहीं पे? एक्स वाला, ये जो 4. आ रहा है, 4.5 एक्स आ रहा है, कहीं पे एक्स वाला प्राणी है क्या? कहीं पे है क्या एक्स वाला? ये रहा, ये। और ये किसका है? माइनस का, 4.5 एक्स। हो गया भाई ये। अब मुझे एक बात बताओ, अब कौन सा रह गया? अब देखो ये वाई वाला, अब देखो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ बेटा 12y, और माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो देखिए, अरे आंसर आ गया इसका, कुछ भी नहीं है, सारे कट जाएंगे। अब मुझे एक बात और बताओ, ये प्लस का और माइनस का है, देखो। अरे सेम में से सेम घटाते हैं, सेम में से सेम घटाओगे क्या आएगा? 0 प्लस, यहाँ पे भी सेम में से सेम घटाओगे क्या आएगा बेटा? 0 प्लस, यहाँ पे भी सेम में से सेम घटाओगे, 12y में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब आपको पता है इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। आगे होगी बात समझ में आपको? ठीक है, अब इसको आप नोट कर लो, फिर हम इसका आखिरी सवाल कर लेते हैं। ठीक है भाई, फिर आपकी ये क्लास हो जाएगी खत्म। मिटा दूं मैं इसको? आखिरी सवाल है, ये तो आसानी है भाई, ये था बड़ा थोड़ा। अरे बड़ा क्या था, इसमें थोड़ी माथा फोड़ी थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, कितनी लाइनें हुई? 3 ही तो लाइनें हुई भाई। कितनी लाइनें हुई देखो आप, 1 2 3 4 5 लाइनें तो हुई है, कोई ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं है ना। तो देखो, अब अगला सवाल है आपके सामने, ए प्लस बी प्लस सी, इसको किससे गुणा करना है आपको? ए प्लस बी माइनस सी से। अब देखो देखिए बेटा, इसका मतलब है एक ब्रैकेट को दूसरे से गुणा करना है, तो मतलब ए आ रहा है, ए को पूरे इस ब्रैकेट से गुणा करोगे, ए को आप क्या करोगे? पूरे ब्रैकेट से, ए प्लस बी माइनस सी। आगे बस में, अब देखो देखिए, ये बी आ रहा है, प्लस का बी है, इस प्लस के बी को भी आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, ए प्लस बी माइनस सी। आगे बस में, अब जो ये सी आ रहा है, प्लस का सी है, इसको भी आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, मतलब एक एक ब्रैकेट में जो सदस्य आ रहे हैं उनको एक एक करके अगले ब्रैकेट से गुणा करना आपको, ठीक है भाई। इसको भी आप इससे गुणा करोगे, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। आगे चले, अब देखो ए को गुणा कर दो, ए को आप ए से करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस, ए को आप बी से करोगे तो ए बी हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस, ए को आप सी से करोगे तो ए सी हो जाएगा। आसानी है, तो प्लस आ रहा है, प्लस लगा दिए। बी को आप ए से करोगे तो ए बी ए होगा, वैसे तो बी ए, तो आप ए बी लिख दो, पहले ए लिख दो, अरे दोनों को गुणा करोगे तो ए बी तो आएगा, प्लस बी को आप बी से करोगे बेटा बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ रहा है माइनस, बी को आप सी से करोगे बेटा क्या हो जाएगा? बी सी। आगे देखो देखिए, सी सी को आप ए से करोगे तो ए सी, ए और सी तो आएगा, और प्लस प्लस, सी को आप बी से करोगे तो बी सी हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा, और सी को आप सी से करोगे बेटा सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा, मैं स्क्वायर वाले को पहले लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है, और ये स्क्वायर वाला है, ठीक है। घात 2 है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। देखो आपने, अब देखो कहीं पे ए बी का है क्या? कहीं पे लपाड़ ए बी है क्या कहीं पे? देखो एक ए बी यहाँ पे है और एक ए बी यहाँ पे, दोनों को लिख दिया हमने। और कहीं पे है क्या आगे? ए बी नहीं है, नहीं है ना भाई, आगे ए बी नहीं है। अब देखो देखिए, अब आगे देखो ए सी का है क्या कोई? ए सी और ए सी, ये रहा, है ना, दोनों ए सी है। तो पहले प्लस वाले को लिखो भाई, पहले हम क्या करते हैं बेटा, प्लस वाले को लिख देते हैं, बाद में माइनस वाले को लिख देते हैं।
ठीक है, हाँ लिख दिया आपने। अब इसके बाद में क्या बचा है बेटा, BC, ये बचा है ना भाई BC, ये BC तो बचा है भाई, और यहाँ पे भी देखो ये BC बचा है, ये बचा है ना। तो प्लस वाले BC को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में। देखो एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है। अब देखो ये सवाल तो आसान ही था। AB और AB, कितने AB हो गए भाई, 2 AB हो गए। अरे देखो AB, एक AB और एक AB, कितने AB हो गए भाई, 2 AB हो गए। ठीक है ना, जोड़ रहे हो ना कि गुणा कर रहे हो। अब देखो आपको पता है AC में से AC जाएगा तो क्या आएगा 0, प्लस BC में से BC जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 0। अब आपको पता है इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर कितना है आपके सामने, A² B² माइनस C² प्लस 2AB, ये आया ना 2AB। आगे बात सुनना, यही तो आंसर है आपका। ठीक है भाई, ओ तो बेटा आज की क्लास यहीं पे आपकी बी एंड होती है। तो आपकी 1 घंटे की क्लास से ऊपर चली गई भाई। तो देखो लगातार 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है क्लास को आप लाइक करके और शेयर करके भी जाया करो। जब आप 1 घंटे की क्लास ले लेते हो तो इसमें आप 10 सेकंड के लिए आप क्यों कंजूस हो जाते हो भाई। हाँ ठीक है भाई, हाँ और इस पे भी थोड़ा ध्यान दे लो भाई। ठीक है, अपने 5 लोगों से ये चैनल से सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय। अरे एक बार काम करना है ये, इसके बाद में नहीं करना है। ठीक है, जिसने नहीं किया उसको बोल रहा हूँ भाई, तेरे को ही बोल रहा हूँ, मेरे को पता है नहीं किया है। ठीक है।